के लिए हमारे आदिवासियों की आज के समय में हमारे पुरखे और पूर्वजों के द्वारा जो न्याय प्रणाली दी हुई थी, वो न्याय प्रणाली आज के समय में खत्म हुई। उस न्याय प्रणाली को ठीक करने के लिए हमारे लोग चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। बाकी सारे दूसरे लोग आदिवासी परिवार के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बताना चाहते हैं आदिवासी परिवार किसी का विरोधी नहीं है। आदिवासी परिवार जैव विविधता को मानता है। आदिवासी परिवार हर एक जीव के कल्याण के लिए काम करता है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस इलाके में जो भी लोग आदिवासी परिवार के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उमड़ घुमड़ कर बादलों के साथ में, कड़कड़ाती बिजली के साथ में, बड़े तूफानों के साथ में बारिश हुआ करती है, और बारिश होने के बाद में नदी नालों के अंदर आपका जो गंदा कचरा होता है वो साफ हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग आदिवासी परिवार के नाम से जो लोग आज के अंदर समाज के अंदर गंदा कचरा भरा हुआ है, उसको आने वाले समय में जोहार उद्बोधन के नाम से उस कचरे को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आज के समय में हमारे समाज के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं, समाधान करने का क्या फार्मूला होना चाहिए, उस पर हम लोग लगातार तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसी को लेकर हम लोग हमारे समाज को, जो हमारे समाज के अंदर गंभीर बीमारियां प्रवेश हुई, उस बीमारी से बाहर निकालने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपको कहना चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी परिवार का ये बैनर बना हुआ है, तो उसमें गणतंत्र की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उस गणतंत्र की व्यवस्था को, ओरिजिनल आपका जो मूल लोकतंत्र क्या होना चाहिए, उसको हम लोग वापस पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को कई सदियों से आदिवासियों को हराने के लिए कई लोग आए दिन षड्यंत्र करते गए। कई सालों से हम लोगों को हराने का प्रयास लगातार होता रहा, लेकिन हमारे लोग संघर्ष करते रहे, हमारे लोग लड़ाइयों पर उतर आए। और वो भी किससे, आज हमारे सामने ये दिख रहे ढोल, तो हमारे समाज के लोग ढोल की थाप पर इकट्ठा हुआ करते थे, और ढोल की थाप पर इकट्ठा होकर के हमारी सामाजिक एकता का परिचय दिया करते थे। तो इस मौके पर मैं ये भी विशेषकर ये बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों के ऊपर जो परिस्थितियां बनी, हमारे पुरखों के ऊपर जो संकट आया, उसी तरीके का संकट आज के समय में हमारे दिलों पर, आदिवासियों पर आ रहा है। तो उस संकट से निपटने के लिए हम लोगों को पुनः हमारे पुरखे जिस तरीके से आंदोलन करके लड़ झगड़ करके गए, उसी तरीके से ढोल की थाप पर हम लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से हम लोग विशेषकर ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो लोकतंत्र खत्म हो गया है, उस लोकतंत्र को वापस स्थापित करने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। तो उसके लिए बताना चाहते हैं कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों को हराने के लिए 1800 ईस्वी के अंदर रजवाड़े और अंग्रेजों ने दोस्ती किया, संधिकरण किया था, और उसके बाद रजवाड़ों को आगे करके हमारे लोगों से वेट करवाया जा रहा था, वगारी कराई जा रही थी, वसूली कराई जा रही थी, हमारी जमीन को लूटा जा रहा था। तो उसके बाद हमारे लोगों ने पूरे तमाम इलाके के अंदर आंदोलन चालू किए, और आंदोलन चालू करने के बाद उन लोगों को खदेड़ते हुए हमारी जमीन को वापस सुरक्षित रखने का काम किया। वेट करना, बगारी करना, पालकी उठाने का काम त्याग दिया था, और इस तरीके का संघर्ष हमारे लोगों ने किया और हमारे को सुरक्षित रखने का काम किया। जिस जगह हम लोग बैठे, इस व्यवस्था को बचा करके रखने का काम किया। लेकिन आज के समय में लोकतंत्र की बात करते,
इस लोकतंत्र डेमोक्रेसी के सिस्टम के अंदर इस देश भर में दो ताकतवर लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, जिनको हम लोग, एक को हम कांग्रेस बोलते हैं, खाने वाली पार्टी, और एक को हम भाजपा बोल रहे हैं, जो खत्म करने वाली पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने, आप लोगों ने देखा होगा अभी 2019-20 के अंदर जहां जहां पर आदिवासी ट्राइबल उठ खड़ा हुआ, जागरण हुआ, समाज के अंदर जागृत हुए लोग, वहां पर उन्होंने दोस्तीकरण कर लिया है, संधिकरण कर लिया है। वो संधिकरण दोस्तीकरण इसलिए हुआ है, वो भी आदिवासियों को हराने के लिए, आदिवासियों की जमीन को लूटने के लिए, आदिवासियों को खत्म करने के लिए उन लोगों ने दोस्तीकरण किया है। तो हम लोग इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं, क्या आपके अंदर आदिवासियों का ओरिजिनल खून, ओरिजिनल डीएनए है या नहीं है, वो टेस्ट करना चाहते हैं हम लोग। अगर आपके अंदर ओरिजिनल खून है तो आप भी हमारे पुरखों की संतान होने के नाते, जो पुरखों ने जमीन बचाने की जो लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से आज आप लोगों को भी लड़ना होगा। और ये भाजपा और ये जो पार्टियां, उनको उठाकर उखाड़ कर फेंक देने का आप लोगों को संकल्प लेना होगा। और एक और विशेष बात, क्या मैं इस इलाके में आया तो कुछ कल परसों में हमारे भाई बात कर रहे थे कि ये जोहार क्या है यार, ये जोहार वाले आ गए, जोहार वाले आ गए। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि जोहार जो शब्द है वो सबसे प्राचीन शब्द है, सबसे प्राचीन उद्बोधन शब्द है। वो कैसे है, ये भी आपको प्रामाणिकता के आधार पर समझना चाहिए। हम बताना चाहते कि सबसे पहले आपने देखा होगा, अगारा टूटी थी, ये तारे टूटते वो देखा आपने, तारे टूटते वो देखे, उसी तरीके से ये भी एक अंगारे के रूप में टूट करके अलग होता है, तो धीरे धीरे जमीन बनता है, यानी पृथ्वी बनती है। यानी सबसे पहले आपका इसका धरती का, जमीन का निर्माण होता है, जिसको भूगोल के लोग, विज्ञान के लोग स्थल मंडल बोलते हैं। 2 मिनट का। उसके बाद में सबसे पहले आपका इस पर पानी का निर्माण होता है, यानी जमीन के भी खंडों में विभाजित होती है जमीन भी। कुल इसके 7 खंड होते हैं, जिसको भूगोल के लोग जानते हैं, 7 महाद्वीप बनते हैं, 7 महाद्वीप बनते हैं। उसके बाद में आपका इस पर पानी बनता है, पानी बनने के बाद इस पर आपका हवा बनता है। यानी आपका सबसे पहले स्थल मंडल जमीन बना, स्थल मंडल बनने के बाद में आपका इस पर पानी, जिसको जल मंडल बोलते हैं, जल मंडल बनने के बाद में आपका हवा बनता है, जिसको हम लोग वायुमंडल के रूप में जानते हैं। यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों मंडल उससे मिलकर इस सृष्टि पर जीवाश्म की उत्पत्ति होती है, जीव पैदा होता है। तो अलग अलग खंड बनते हैं और अलग अलग खंड पर अलग अलग आदि मानव की उत्पत्ति होती है। तो अलग अलग आदि मानव की उत्पत्ति होने के बाद मानव के अंदर विवेक बुद्धि का जागरण होता है, दिमाग का जागरण होता है। दिमाग का जागरण होने के बाद हमारे लोग विकास करते चले जाते हैं, विकास करते चले जाते हैं। यानी कि हमारे लोग कौन सा चीज खाने योग्य है, कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा बीज खाने योग्य है, जंगल के अंदर कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी को ठीक करने में काम में ली जा सकती है, उसकी पहचान हमारे लोगों ने की। और इतनी पुरानी सारी परंपरागत हमारी व्यवस्था को बनाने वाली हमारी कौम है। तो तब से हमारे समाज का आमने सामने मिलना होता है, आमने सामने हमारे समुदाय के लोग मिलते हैं तो जोहार जोहार बोलते थे, ज्वारा ज्वारा ऐसा बोलते थे। तो वही ये जोहार है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि आज के समय में भी हमारा जय जोहार, जोहार जो है वो जिंदा है। जैसा हम लोग समझ सकते हैं कि आपने नवो देखा थे, केरे भी सदो वापसी दिखाई दियो, ज्वार ज्वार वापसी 15 दिन तक आ जाता जा रखो, पैसा दुखो पड़ जा रखो। ऐसा आज भी बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आज भी बोल रहे ना। तो ये वही जोहार है। तो इसी जोहार को हम लोगों को जिंदा रखना चाहिए। इस बात को लेकर हम कहना चाहते हैं कि आपने जी पाड़ो है तिरणी तरती रेके तेमने तेम 7 समुद्र पार भी रेके, आपने कुकड़ो है यहाँ बोले तेमने तेम 7 समुद्र पार भी बोले। तो जब
पशु अपना मूल बोली मूल उद्बोधन नहीं भूला तो हम लोग इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमारी जो मूल बोली है उसको हम लोगों को जिंदा रखना चाहिए। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। और साथ साथ में इसी बात को लेकर हमारे बीच में जैसे मुस्लिम भाई हैं, तो मुस्लिम भाई एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो मालिकम सलाम, सलाम मालिकम, ऐसा उनका भी उद्बोधन शब्द मूल बोली में मिलने का। उसी तरीके से हमारे इस देश के मूल मालिक होने के नाते मूल बीज हैं, तो हमारे मूल मालिकों का भी बोली समान होनी चाहिए, जोहार बोलना चाहिए। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के आज हमारे इलाके में हमारे जमीन पर जो कब्जा हो रहा है उसको तो हम लोग आंखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारी मूल संस्कृति पर कब्जा हुआ, हमारी मूल पूजा पद्धति पर कब्जा हुआ, हमारी मूल विवाह पद्धति पर कब्जा हुआ, उसका हम लोग नहीं समझ रहे। जमीन पर कब्जा हुआ वो आप लोग आसानी से देख रहे। किसी ये जो रेत, ये नदी जा रही है, नदी में आप लोग रेत लेने जाओगे तो रेत आपको नहीं लाने देंगे, पीछे आपके डंडे मारेंगे, जूत लगाएंगे और अच्छे खासे पैसे की वसूली करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरीके से जंगल से पत्थर लाओगे तो नहीं लाने देंगे। इसी तरीके से पहले हमारे लोग जंगलों में उपजाऊ खेती बना करके खेती किया करते थे, आज के समय में नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि जमीन पर कब्जा हो रहा है वो तो हम लोग हमारी आंखों से देख रहे हैं। उसी तरीके से हमारी मूल पूजा पद्धति, हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल विवाह पद्धति सब पर कब्जा हो चुका है। तो हम लोग आज के बाद ये कहना चाहते हैं कि हमारी मूल संस्कृति की ओर पुनः लौटना होगा, हमारी मूल विवाह पद्धति को बचाना होगा, हमारी मूल पूजा पद्धति को बचाना होगा और हमारे जल जंगल जमीन को बचाना होगा। उसके लिए हम लोगों को हमारे संवैधानिक आधार पर जानकार बनना होगा, अच्छा बोलना सीखना होगा, तब जाकर के हम हमारी जमीन को बचा सकते हैं। इस इलाके में हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे इलाके में 5वीं अनुसूची का प्रावधान है। 5वीं अनुसूची के तहत हम लोगों को अनुच्छेद 244 वन की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए। इस इलाके में हम लोगों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत हम लोगों को रूढ़ि विधि का बल प्राप्त होना चाहिए। ये बात हो रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या हुई वो हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। जो हमारे लिए प्रावधान है भारत के कानून के अंदर, भारत के संविधान में, उनको लागू कौन नहीं करने दे रहा, उसकी हम लोगों को पहचान करनी चाहिए। यानी कि हमारे लिए जितने प्रावधान है भारत के संविधान के अंदर वो लागू हमारे इस इलाके से जो चुन करके गए वो नेता हमारे को दिलाने पाने में नहीं है, कमजोर हैं, उनकी नसबंदी ये पार्टियों के लोग कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को भी यहाँ से शपथ लेकर के जाना होगा कि आने वाले समय में हम लोग समाज के स्तर पर यहीं से इनकी नसबंदी खत्म कर देंगे, उनको आगे नहीं जाने देंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए, तब जाकर के हमारी समाज की सुरक्षा हो सकती है। साथ साथ में हमारे शिक्षा की बात हुई, तो शिक्षा की बात पर मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, शिक्षा के स्तर को पूरा खत्म कर दिया है। तो उसके लिए हम लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और शिक्षा के स्तर को ठीक करने के लिए हमारे जो प्रशिक्षित बेरोजगार भाई हैं, उन भाइयों से हमारी अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग अपने मोहल्ले के अंदर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास, अपने मोहल्ले में अपने बच्चों को 1 घंटा अपने बच्चों के लिए समय देना होगा, तब जाकर के शिक्षा की व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। बाकी स्कूलों में कोई कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी व्यवस्था बना दी है पूरे इलाके के अंदर। और साथ साथ में हमारे इलाके के बड़े बुजुर्ग, युवा, होनहार सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है कि आप लोग जो बाहर से आ रहा है अंग्रेजी एसिड, पैकिंग, शराब, उसको आप लोगों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा, ये संकल्प लेना होगा। इसके माध्यम से हमारे इलाके के सभी लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया है, मस्तिष्क रूप से कमजोर कर दिया है।
ताकि आने वाले समय में ये पीढ़ी इनके हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए। इसलिए उनको खत्म करने का इन लोगों का षड्यंत्र है, उसको भी हम लोगों को समझते हुए आने वाले समय में इस पूरे इलाके को अंग्रेजी शराब विहीन इलाका बनाने के लिए हम लोगों को काम करना होगा, तब जाकर के हमारी समाज की सुरक्षा हो सकती है। बाकी आने वाले समय में हमारा समाज खत्म हो जाएगा, तो समाज के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए। और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके के अंदर पुलिस प्रशासन के भाई मेरी बात को सुन रहे तो कान खोल के मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना होगा। मैंने अभी तक बहुत सारे केसेस देखे, उस केस में यह साबित होता है कि आप पुलिस के कर्मचारी जो चोर हैं, हाईवे पर लूटपाट कर रहे, गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे, उन लोगों के साथ में आपकी बंदी है, ये प्रमाणित बात है, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास अपराधी में भय, उससे उल्टा आप लोग काम कर रहे हैं। आम जन में भय और अपराधी में विश्वास का आप लोगों ने काम किया, उसको अविलंब बंद करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में मुझे मजबूरन आपके खिलाफ विशाल धरना आपके दामन में देना होगा। क्योंकि हमारे कई भाई रास्ते पर कोई मुश्किल परिस्थिति में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता किसी की मदद करने के लिए जाते हैं, तो आप लोग उनको बंद कर देते हो और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में खबरें प्रकाशित करवाते हो। ये गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले, लूटपाट करने वाले, ऐसी बातें प्रकाशित करवा रहे हो। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले समय में आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवा के छोड़ेंगे। और साथ साथ में मेरे समाज के सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समाज की मूल व्यवस्था को समझना है तो सारे ग्रुपों के बंधन को तोड़िए, सारे हमारी जितनी राजनीतिक पार्टियों के उसके बंधन को भी तोड़िए, सभी संगठनों के बंधन को भी तोड़िए, सभी धार्मिकता के बंधन को तोड़िए। और हम लोग एक विचारधारा चल रही है, इस विचार के साथ में चलिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम लोग नशाधीन बनाने की बात कर रहे हैं, आपको सही मार्ग दिखाने की काम कर रहे हैं। हम लोग एक आदर्श जीवन शैली विकसित करना चाहते हैं, उस आधार पर हम लोगों को काम करना होगा। आने वाले समय में हमारा जहां जहां जन जागरण हो रहा है, वहां क्राइम रुका है, तो हम लोग चाहते हैं कि जाडौल के इलाके में भी अगर ये दखल अंदाजी नहीं करते हो आप लोग और हमारा जन जागरण अच्छा चलता है, हमारे बच्चों को डराने का प्रयास प्रशासन नहीं करता है, तो आने वाले समय में क्राइम कैसे रुकता है उसका समाधान भी हम लोग बताने के लिए तैयार है। उस आधार पर हम लोगों को काम करना होगा। मेरी बहुत अधिक बातें भी नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारे बीच में ऐसे मेहमान आए हुए जिनको सुनने के लिए पूरा देश तरसता है। हमारे बीच में आदिवासियों के भगवान की तरह माने जाने वाले, बिरसा मुंडा की तरह माने जाने वाले हमारे वैचारिक गुरु माननीय भंवर जी और दादा हमारे बीच में है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है आप लोग के लिए कि आप उनके द्वारा जो आपको जानकारी मिलती है, प्रत्येक बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनना होगा। उसी तरीके से हमारे प्रदेश के शेर, हमारे लिए दिन रात काम करने वाले रोड क्रांति भाई आदिवासी भी आपके बीच में है। इसी तरीके से इससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय जितेंद्र जी मीणा साहब भी आपके बीच में आए हुए, तो आप लोगों को उनको भी सुनना है। और इसी तरीके से आप लोगों को आज ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि हम लोग अधिकतम समय हमारे समाज के जागरण में लगाएंगे, समाज के कल्याण में लगाएंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेके जाना होगा। आप सब यहाँ पर आए, आपने हमारी बातों को सुना, इसलिए आप सबका